A force of 5 Newton acts on a particle along the direction making an angle of 60 degree with the vertical. वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक फोर्स एक्ट कर रहा है 5 न्यूटन का। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन मैंने बना दी। इससे 60 डिग्री के एंगल पर, ये 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री के एंगल पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है एफ बराबर, जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है कितना, 5 न्यूटन। ये फोर्स एक्ट कर रहा है। अब हमको इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। देखो, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वाला, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब जिस डायरेक्शन में थीटा रहता है, जिस डायरेक्शन में एंगल रहता है, देखो एफ के इस डायरेक्शन में एंगल है, एंगल इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में एंगल रहता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट आता है, एफ कॉस 60 आएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि हमको निकालना है तो इस डायरेक्शन में थीटा है तो कॉस लिया है, जिस डायरेक्शन में थीटा नहीं है उस डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आएगा, एफ साइन 60 डिग्री। क्लियर है? जहां थीटा रहता है वहां कॉस आता है, जहां थीटा नहीं रहता है वहां साइन आता है। सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है। तो हमको चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कितना है, एफ कॉस 60, एफ कॉस 60 हमको सबकी वैल्यू पता है। एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 न्यूटन, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2 वैल्यू, ये सबको पता होनी चाहिए। 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5 न्यूटन, ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle 150 degree with negative x-axis। यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या गिवन है, 150 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब समझना, हम जानते हैं ये इस तरफ रहती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स इस डायरेक्शन में रहता है, और इस डायरेक्शन में जस्ट उसके रिवर्स में नेगेटिव एक्स रहता है ना। मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से यदि मैं इसको डिवाइड करूं, ये वाई एक्सिस मान लूं, ये वाई एक्सिस मान लूं, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से 150 डिग्री का एंगल बना रहा है ये फोर्स। मतलब यहां से 150 डिग्री का एंगल यदि मैं बनाऊं तो वो कैसे बनेगा, इस तरह से। ओके, यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है, और 90 के बाद और 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये वाला 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मतलब 90 + 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 डिग्री हो जाएगा ना। 90 + 60 150 डिग्री हो जाएगा, और यही फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जनरली जब आपको डायरेक्शन ना गिवन हो, देखिए जैसे इस केस में एक एंगल इस तरफ भी ले सकते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से, एक इस तरफ भी ले सकते हैं। जनरली ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो हम इसी डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, ओके, क्योंकि जो फोर्स गिवन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मैक्सिमम लिया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब तक कि ना कहा जाए हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं, तो हमको पॉजिटिव क्वाड्रेंट की ओर ही बढ़ना है, ओके। तो यहाँ पर 90 ये हो गया, 60 हो गया, मतलब टोटल ये कितना हो गया, 150 डिग्री का एंगल हो गया, ये टोटल 150 हो गया ना। और इसी 150 डिग्री के एंगल पर फोर्स एक्ट कर रहा है F बराबर 5 न्यूटन का। अब हमको बताना है कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वैल्यू, इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब यहाँ पर, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, थीटा इस तरफ है, एंगल इस तरफ है 60 डिग्री, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट आता है, तो F कॉस 60 डिग्री ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, F कॉस 60 की, तो वो कितनी आ जाएगी, F यहाँ पर कितना है, फोर्स कितना है 5 न्यूटन का, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो 5/2 कितना हो जाएगा यहाँ से 2.5 न्यूटन का, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा फोर्स का, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। A force of 10 Newton acts on a particle along a direction making an angle 60 degree with horizontal.